नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर 2024 हिंदी साहित्य की हम बात करने वाले आंसर सहित आपको बताने वाला हूँ। कहानी एवं उपन्यास वाला पेपर है, किस यूनिवर्सिटीज़ का पेपर है लास्ट में बता दिया जाएगा। आने वाला जो भी आपके एग्जाम रहेंगे सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए पेपर काम आएगा। 3 आवर्स 3 घंटे का पेपर हो रहा है, मैक्सिमम मार्क 150 नंबर रहने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं खंड ए के अंदर जो पहला क्वेश्चन है, सभी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना होगा। कहानी की परिभाषा, कहानी की परिभाषा आप क्या लिख सकते हैं? कहानी वह रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग या किसी मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कहानी के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? कहानी के मुख्य 6 तत्व हैं। कथा वस्तु होगा, पात्र होगा, समाध हो गया और वातावरण यानी कि देश काल, भाषा शैली हो गई, उद्देश्य हो गया। नेक्स्ट आता है गय। प्रेमचंद की किन्हीं 2 कहानियों के नाम लिखे। तो एक तो है पूस की रात हो गया, एक ईदगाह। गय आता है प्रेमचंद की किन्हीं 2 कहानियों के नाम बताना होगा। श्रीनिवास दास के प्रेमचंद की 2 कहानियों के नाम बताना। गय ये तो अगर आपका हो चुका है। उसके बाद में आता है हिंदी उपन्यास का आरंभ किस उपन्यास से माना जाता है? तो इससे आंसर होगा इसका श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु से। डे में हम बात करने वाले हैं। उसने कहा था कि कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो इसमें आएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसके बाद हम बात करते हैं च। पूस की रात कहानी में हल्कू के जीवन की समस्या क्या है? तो च के अंदर आ जाएगा कर्ज में डूबा किसान और खेती का लाभकारी न होना। नेक्स्ट आता है सिक्का बदल गया, कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसके अंदर क्या आने वाला है? यहाँ पे 6 में सिक्का बदल गया में मानवीय प्रेम के लुप्त हो जाने के बावजूद सद्भाव का संदेश निहित है। नेक्स्ट आता है ग्लोबल गाँव के देवता किसकी रचना है? तो इसमें आगे आंसर यहाँ पे राणेंद्र। नेक्स्ट आता है ग्लोबल गांव के देवता किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है? तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन होगा? पे असुर समुदाय के अनवरत जीवन संघर्ष का दस्तावेज है। नेक्स्ट आता है ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास है किस गांव का वर्णन है? इसमें आएगा झारखंड गांव का। उसके बाद हम बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है? गद्यांश दे रखा है, सह प्रसंग क्या करनी, इसकी व्याख्या करनी होगी। ठीक है, यहाँ पे कै भी दे रखा है, कै के अंदर अथवा में भी यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद में यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, यानी कि इसी का पार्ट है ये। उसके बाद में इसमें 4 नंबर है, इससे शायद प्रसंगित व्याख्या करनी होगी सभी की आपको। इसमें इसके अंदर अथवा में दे रखा है। उसके बाद में 5 नंबर है, इसमें भी आपको अथवा में देखने के लिए मिलने वाला है। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है कहानी के उद्भव पर प्रकाश डालते हुए उसमें विकास के चरणों पर विषय में बताना होगा। नेक्स्ट आता है अथवा के अंदर उपन्यास की परिभाषा देते हुए उसके तत्वों का उल्लेखित कीजिए। नेक्स्ट आता है 7 नंबर। उसने कहा था कि कहानी के शीर्षक का तात्पर्य समझाते हुए लहना चित्र का सचित्र चित्रण कीजिए। अथवा के अंदर दे रखा है यहाँ पे पर्दा, कहानी में पर्दा किसका प्रतीक अर्थ बताते हुए कहानी की मूल संवेदना पर प्रकाश डालिए। और उसके बाद में आता है 8 नंबर क्वेश्चन। राजा निर्भसिया कहानी के मूल भाव को स्पष्ट करते हुए जगपति के मानसिक संघर्ष का स्पष्ट कीजिए। अथवा के अंदर दे रखा है गदल कहानी के विशेषताओं पर प्रकाश डालते बताना कि गदल ने डोडी के मरने पर मृत्युजोज क्यों किया। 8 नंबर क्वेश्चन आता है औपनिवेशिक तत्वों के आधार पर ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास की समीक्षा कीजिए। अथवा के अंदर दे रखा है ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में वर्णित आदिवासी जीवन की घटनाओं को विस्तार से समझाना होगा। ये आपका पेपर दोस्तों क्या हो चुका है पे कंप्लीट हो चुका है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को विशेषकर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों ये राजस्थान यूनिवर्सिटीज़ का पेपर है, सभी यूनिवर्सिटीज़ में काम आएगा। धन्यवाद।